गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में अपन ने यहाँ क्लोज किया था, अपने वर्क को वाइंड अप किया था। मैंने जाते जाते आपको एक क्वेश्चन बोला था, ये उसको अपन देखो या तो सॉल्व कर लिया होगा आपने, अपने आंसर को टैली कर लो। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया हो तो प्लीज़ फिर बोल रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, धीरे धीरे ही सीख पाओगे। अगर बीच मैं कोई वर्क दे रहा हूँ आप नहीं कर रहे तो लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा कि आपको वो रटनी पड़ेगी और रट्टाफिकेशन आपका सक्सेस नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए मैंने पहले ही आपको 12th क्लास के आधार से तुमको ये चैप्टर चालू नहीं किया है। मैंने आपको 10th में 11th में जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन दूँ उनको ज़रूर ध्यान से खुद करो। नहीं आता मैं बताऊंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं 90 से 95% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैं ये क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा ना, इनमें से ही पेपर आ जाता है। ठीक है, चलो ए को देखें। देखो, इसको कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर अपन इसको देखें तो यहाँ देखो, हैलोजन परमाणु क्लोरीन किससे जुड़ रहा है? इस कार्बन से। ठीक है, तो ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ रहा है? एक कार्बन से, तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री। नेक्स्ट में देखो, ये कार्बन हो गया जिससे क्लोरीन जुड़ रहा है, तो ये कितने से जुड़ा? 2 से, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। इस पे आ जाओ, यहाँ हैलोजन एटम किससे जुड़ा? इस कार्बन से, तो ये कितने से जुड़ रहा है? 3 कार्बन से, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। इस पे आओ, मैंने आपको बताया था ये जितने भी पॉइंट होते हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये हैलोजन एटम ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन 2 कार्बनों से अटैच है, तो ये 2 डिग्री। इस पे आ जाओ, ये कार्बन इससे 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 यानी 3 कार्बनों से जुड़ा, तो ये 3 डिग्री। अब क्लियर आंसर आ जाएगा। बताया था मैंने, अगर हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़े या हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़े तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी कार्बन से जुड़े तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो देखो आंसर, हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा तो ये क्या हो गया? शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको देखें, द्वितीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ रहा है तो ये हो गया आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ तृतीयक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। इस पे आ जाओ, द्वितीयक कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और यहाँ तृतीयक से जुड़ा है तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड। ध्यान रखना, अपन एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं, हालांकि हैलाइड की जगह यहाँ क्लोरीन आ रहा है तो अपन द्वितीयक क्लोरो और ये नहीं बोल रहे, अभी जनरल अपन लेके चल रहे हैं एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो ये आंसर है, टैली कर लो अपने अपने, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। चलो, अब अपना नेक्स्ट कार्बन परमाणु के प्रकार के बाद आता है अपना नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है इसी में ही, डाई हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। चलो, डाई हैलो एल्केन का वर्गीकरण। ये है छोटा टॉपिक। देखो, डाई लग रहा है, डाई का मतलब 2, हैलो का मतलब हैलोजन, यानी ये वे एल्किल हैलाइड होंगे जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2। चलो, इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो इन्हें अपन 3 भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 3 भागों में, 1, 2 और 3। एक तो होता है आपका
ये भी आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, नहीं तो देख लो। एक तो होता है जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। एक होता है विशनल डाइहैलाइड, और एक होता है आपका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो डाई एलो एल्केनों को या डाई हैलाइड को अपन 3 भागों में बांट रहे हैं, जैम, विशनल, अल्फा ओमेगा। देखो जैम में क्या होता है, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच हों, ये हो गया XX, ये आपकी फ्री वैलेंसी हो गई। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन आए तो जैम। विशनल में पड़ोसी कार्बनों पे 2 हैलोजन एटम आ जाते हैं, ये देखो। ये लहराती हुई लाइन मुक्त संयोजकता को रिप्रेजेंट करती हैं, जो किसी और परमाणु से क्या है, अटैच है। अगर 2 पड़ोसी कार्बनों पे हैलोजन एटम आ गए तो ये आपका कहलाता है जैम डाइहैलाइड। और अल्फा ओमेगा में क्या होता है, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, 2 एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित। यहाँ पड़ोसी कार्बनों पर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित, ये लो। इसमें क्या होता है, अंतिम, जैसे ये काफ़ी सारे कार्बन हो गए, कार्बन की कार्बन N ये हो गए। चलो, अगर किसी भी यौगिक में सिरे के कार्बन पे स्टार्ट और लास्ट यानी शुरू के और अंतिम कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़े तो ध्यान रखना ये डाइहैलाइड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाएगा। इसका मतलब दोनों हैलोजन परमाणु प्रारंभिक तथा अंतिम कार्बन पर अंतिम कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित, ये हो गए। अब पूछेगा क्या, परिभाषा वो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन वही क्वेश्चन आता है तो यही आता है। जैसे निम्न डाइहैलाइडों को, निम्न डाइहैलाइडों को पहचानो, ये क्वेश्चन आएगा। ये रामायण नहीं आती, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हैं तो जैम, 2 पड़ोसियों पे, पड़ोसी अपन जानते हैं एक दूसरे के पास पास वाले, 2 हैलोजन जुड़ जाएं तो विशनल, और अगर सिरे के कार्बनों पे प्रारंभिक और अंतिम कार्बनों पे जुड़े तो अल्फा ओमेगा। ठीक है, ये CN है यानी N
ध्यान रखना मोर देन, एन की वैल्यू ज़्यादा हो, एन 2 से या 3 से ज़्यादा मान लो, 3 या 3 से ज़्यादा एन बराबर, ठीक है। तो पहचाने, चलो वही पहला Cl Cl, B Br Br, C Cl Cl, D Cl Cl, E Br और Br, कोई से भी दे सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले हैं। देखो आंसर में साइड में लिख देता हूँ, पहले अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाना। देखो ये हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, कार्बन एक ही है जिससे दोनों हैलोजन अटैच हैं। पहले मैं हिंट देता हूँ, आप अपने मन में सोच लेना क्या आंसर आएगा। यहाँ दोनों ब्रोमीन एटम इस कार्बन से अटैच हैं, यहाँ दोनों क्लोरीन कार्बन, एक तो क्लोरीन एटम एक इन कार्बनों से अटैच है। यहाँ देखो एक तो इससे और एक इससे, यहाँ देखें एक इससे और एक इससे। चलो ये मैंने हिंट दी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये किस प्रकार का होगा, डाई हैलाइड, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच हों, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हों तो जैम। यहाँ भी सेम केस, तो इन दोनों का तो आंसर क्या आ जाएगा, लो एक तो ये भी क्या जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। सेम ये इस पे आ जाओ, दो पड़ोस के कार्बनों पे 2 हैलोजन एटम है, तो 2 पड़ोसी कार्बनों पे हैलोजन हो तो विशनल, तो ये हो जाएगा आपका विशनल, विशनल डाई हैलाइड। अब आ जाओ इस पे, यहाँ देखो 1 2 3, n बराबर 3 या 3 से ज़्यादा होगा, यानी शुरू का कार्बन और लास्ट का कार्बन हो गया। तो जब दोनों हैलोजन परमाणु प्रारंभिक और अंतिम, यानी प्रारंभिक अंतिम या प्रारंभिक अंतिम इस पे जुड़े हों तो ये हो जाता है एल्फा ओमेगा। तो इसका आंसर होगा एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। अब इसकी बुद्धि लगाओ, देखो दोनों पड़ोसी हो गए, दोनों हैलोजन जुड़ गए, तो पड़ोसियों पे 2 हैलोजन जुड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, बोलो विशनल, विशनल डाई हैलाइड, ठीक है। देख लो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूरा आ गया इसमें, ठीक। चलो ये अपन का वर्गीकरण का जो पहला पॉइंट था, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे अपन ने एल्किल हैलाइड को वर्गीकृत किया था, वो बता दिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कैपिटल बी, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था, संकरित अवस्था के आधार पर, कार्बन परमाणु की किसके आधार पर, संकरित अवस्था के आधार पर। अब ये कार्बन परमाणु कौन सा होगा, ये कार्बन परमाणु होगा जिस पर
जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। ये लो भाई, ये देखते हैं वर्गीकरण का दूसरा आधार हो गया अपना कार्बन परमाणु। कौन सा कार्बन परमाणु? जिस पर हैलोजन परमाणु अटैच हो, उसकी संकृत अवस्था के आधार पर अपन एल्किल हैलाइड का क्या देखते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं अपन स्मॉल a। CsP3X प्रकार के हैलाइड। देख लो, यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पे जुड़ रहा है वो कौन सी संकृत अवस्था में है? sp3 संकृत अवस्था में। ये देखेंगे तो यहाँ देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो सिंपल एल्किल हैलाइड हो जाएगा पहला, तो साधारण। पहला तो देख लें अपन फर्स्ट नंबर पे साधारण एल्किल हैलाइड, जिसके बारे में अपन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। दूसरा आपको दे रखा है सेकंड नंबर पे, ये दे रखा है आपको एलिलिक एलिलिक हैलाइड। ये देख लो, यहाँ एलिलिक हैलाइड। और तीसरे नंबर पे अपन जो देखेंगे वो होगा अपना बेंजिलिक हैलाइड। ये लो भाई, हैलोजन परमाणु अगर sp3 संकृत कार्बन पे है तो ऐसे एल्किल हैलाइडों को अपन 3 भागों में डिवाइड किए हैं। एक तो साधारण, एक एलिलिक और एक बेंजिलिक। साधारण की बात करें तो इसके तो देखो एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे। सिंपल एल्किल ग्रुप में हैलोजन एटम जुड़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल ही दे दें, CH3Cl, C2H5Cl या CH3, पूरी खोल के लिख देते हैं CH2 या CH3, ये लिख लो Br, कुछ भी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सेट्रा etc। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अपने को चैप्टर में पढ़ना भी है। सिंपल एल्किल ग्रुपों के साथ हैलोजन एटम जुड़ा रहे तो साधारण एल्किल हैलाइड। आ जाओ एलिलिक। एलिलिक में क्या होता है, ध्यान रखना, हैलोजन एटम एलिलिक कार्बन से जुड़ता है। हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ेगा। ये लो भाई, हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ेगा। अब आया कि भाई ये एलिलिक कार्बन क्या होता है, इसके बारे में देखो। एलिलिक कार्बन होता है द्विबंधित कार्बन के पड़ोस का कार्बन। द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा कार्बन। जैसे देखो, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ गए। अब इससे जो कार्बन जुड़ेगा, ये कार्बन आपका कौन सा कहलाएगा? एलिलिक कार्बन। ये कार्बन आपका हो जाएगा
एलिलिक कार्बन। और अगर इस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ जाए, चलो इससे हेलोजन जोड़ दें, एलिलिक कार्बन से हेलोजन एटम जुड़े तो ये कहलाता है एलिलिक हैलाइड। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर दे रखा है। द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा कार्बन जो है वो एलिलिक कार्बन है, एलिलिक कार्बन से हेलोजन जुड़े तो वो एलिलिक हैलाइड। और दूसरा देखो, इसकी पहचान कैसे करोगे, यहाँ ध्यान रखना, अपन जानते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन sp2 संकरण अवस्था में, यहाँ भी ये sp2, ये आपका कौन सा हो जाएगा sp3, क्यों अपन इसी प्रकार का पढ़ रहे हैं। ये पहचानेंगे, ये इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ काम आएगी। ध्यान रखना sp2 sp2 sp3, ठीक है, ये हो गया एलिलिक हैलाइड। इसके बाद आओ आप यहाँ बेंजिलिक, यहाँ क्या होगा, बेंजिलिक कार्बन हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु बेंजिलिक लिक कार्बन से जुड़ेगा। ध्यान रखना, सिंपल है। यहाँ एलिलिक है तो एलिलिक कार्बन, यहाँ बेंजिलिक है तो कौन सा कार्बन, बेंजिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। वही बेंजिलिक कार्बन कौन सा होता है, बेंजीन से, बेंजीन, बेंजीन वलय से, बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन। आ गया पहचानने में। बेंजीन वलय से जो कार्बन जुड़ेगा वो होगा आपका बेंजिलिक कार्बन, और बेंजिलिक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़े तो वो बेंजिलिक हैलाइड। जैसे देखो भाई, बेंजीन रिंग अपन जानते हैं अच्छी तरह, ये होती है, ये लो, इस बेंजीन से जुड़ने वाला ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका किस नाम से जाना जाएगा, बेंजिलिक कार्बन के नाम से, यानी ये हो गया आपका बेंजिलिक कार्बन। और अगर इस कार्बन से क्या जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए, तो ये आपका कहलाता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक कार्बन से हेलोजन जुड़े तो बेंजिलिक हैलाइड, ये हो गया। ये तो रहा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इस पे देखो, ये थ्योरेटिकल तो आएगा नहीं, आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें आपको बुद्धि लगानी है। क्वेश्चन देखो, निम्न हेलोजन व्युत्पन्नों को पहचानो या वर्गीकृत करो। अब वर्गीकरण के तो काफ़ी आधार हैं, तो वो देगा किसके आधार पर, कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर ये लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसमें ये आपको दे देगा, जैसे 4-5 दे देगा, ये लो भाई पहचानना है। एक तो ये दे दिया सिंपल सा Br, एक B, ये लो Cl, और देखो Br, और देखो Cl, E, Cl,
F, चलो पहले तो ये ले लो, इससे तुमको समझने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं। CH2Cl और दें EFG, चलो C6H5CH2Cl, ये दे दिया अपन ने। करें, चलो देखो, 1 2 को एंट्री दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लो, चलो बहुत है। 3 को मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी के मैं खुद बुद्धि लगाना। चलो देखो, इसको देखो, ये सिंपल कार्बन दिख रहे हैं, ये तो हो जाएगा आपका साधारण एल्किल हैलाइड, साधारण एल्किल हैलाइड। हैलाइड, ठीक है, तो सिंपल है एल्किल चेन। ऐसे ही इसको देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया, तो यहाँ भी ये। आ जाओ इस पे, इसकी बात करें, देखो यहाँ देखो, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, CH2, अच्छा एक ये थोड़ा सा ये दे दिया मैंने, ये आगे का दे दिया है, तो इसको आप ये लिख लो Br। चलो देखो, ये कार्बन कार्बन कार्बन, पहचानो। सिंपल तो हुआ नहीं, डबल बॉन्ड आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ देखो, मैंने ये बताया है sp2 sp2 sp3 और sp3 से हैलोजन जुड़ेगा, तो समझो ये कार्बन द्विबंधित कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है, sp2, ये भी कौन सी संकरित अवस्था में, sp2, ठीक है, और ये जो कार्बन है वो कौन सी संकरित अवस्था में हो गया, sp3। तो कंडीशन कौन सी फुलफिल हो गई, sp2 कार्बन, फिर उससे sp3 जुड़ रहा है और उससे हैलोजन जुड़ रहा है, देख लो sp2 sp2 sp3 हैलोजन, तो ये आपका कौन सा हो गया, एलिलिक। एलिलिक, ये लो, इसको खुद पहचानना, बस मैं हिंट दे देता हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन खुद पहचानोगे, आइडेंटिफाई करना। अब आ जाओ इस पे, चलो थोड़ी बुद्धि लगाएं, द्विबंधित कार्बनों को पॉइंट आउट कर लो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, चले देखो पहचानो, कौन सा संकरण, sp2, ये कौन सा संकरण, sp2, ठीक है। अब यहाँ ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा होता है, sp3, तो देख लो भाई कौन सी कंडीशन हुई, sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3, तो कौन सा हो गया, एलिलिक। एलिलिक, एलाइड। इस पे आओ, देखो बेंजीन, बेंजीन अपन जानते हैं, यहाँ ध्यान रखना, ऐसे आप लोग जानते होंगे, अच्छा खूब पढ़ा होगा 9th 10th 11th में। बेंजीन को एक तो इस तरह से लिख लो, ये, या आपको, या कैसे लिख सकते हो, इस तरह से, ये जब अनुनाद आ जाता है तो अपन इस तरह से लिख देते हैं, या बेंजीन रिंग को अपन संगणित सूत्र के रूप में C6H5H6 की फॉर्म में लिखते हैं, ये सब बेंजीन है, ठीक है। इसकी हेल्प से अपन इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ हेलोजन, जो हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है वो कार्बन कौन सा है, ये कार्बन किससे जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से, ये हो गई आपकी कौन सी, बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय। तो अब पहचान लो, सिंपल है क्या, हेलोजन परमाणु बेंजिलिक कार्बन यानी बेंजीन वलय से जुड़ा कार्बन,
हेलोजन परमाणु बेंजीन, हेलोजन परमाणु बेंजीन से जुड़ने वाले कार्बन से क्या है, अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, बेंजिलिक हैलाइड। ये हो गया आपका बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। अब इसको आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है, हिंट मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, ये हिंट देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा ये, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो आने हैं न कि ये। चलो